दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र दोस्तों संख्या 4 लेके आए हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने 3 हल मॉडल प्रश्न पत्र देख चुके हैं। दोस्तों तीनों जो मॉडल हल प्रश्न पत्र हैं दोस्तों मेरे प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है, दोस्तों आप उससे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका PDF दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इसका लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति हैं, सतीश जमाली हैं, या फिर अखिलेश हैं, या फिर मंजूर एहतेशाम हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, शिवमूर्ति। ठीक दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देखते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी से है, पूर्वी से है, मगधी से है, या फिर बिहारी से? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली का जो दोस्तों संबंध है दोस्तों वह है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 क्या है? मुख कमल के समीप सजे थे। मुख कमल के समीप सजे थे 2 किसलय दल पुराइन के उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, या फिर अतिशयोक्ति है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है दोस्तों। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? मृगनयनी है, आपका बंटी है, खंजर नयन है, या फिर कलिकथा है, बाया बाईपास है? तो दोस्तों यह जो दोस्तों जीवनी है दोस्तों वह है खंजर नयन। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो खंजर नयन जीवनी है किसके जीवन पे लिखा गया है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, परशुराम चतुर्वेदी का है, या फिर निराला का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 देख लेते हैं। बुद्ध का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बुद्ध का कांटा दोस्तों बहुत ही फेमस कहानी है, अब पूछा भी बहुत बार गया है। इस कहानी के लेखक कौन है? बेचन शर्मा उग्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं बुद्ध का कांटा के लेखक कहानी के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है। कमल नयन में कौन सा समास है? दोस्तों कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दुआई वाली किस विधा की रचना है? दोस्तों कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर संस्मरण है? बताइए दोस्तों दुआई वाली क्या है? कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों, कहानी है। दोस्तों क्या है? दुआई वाली जो है दोस्तों वह कहानी विधा की रचना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। भूल गलती कविता के लेखक कौन है? नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर केदारनाथ सिंह हैं? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, मुक्तिबोध इस कविता के लेखक हैं भूल गलती के। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 10 देख लेते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? रंगे राघव है, फणीश्वर नाथ रेणु है, शमशेर बहादुर सिंह है, या फिर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है रेलगाड़ी कैसा शब्द है? शंकर है, देशज है, विदेशी है, या फिर तद्भव है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, शंकर है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? नागार्जुन का, माखनलाल चतुर्वेदी का, सुमित्रानंदन पंत का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का दोस्तों उपनाम है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 13 देख लेते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी क्या थी? ईदगाह थी, कफन थी,
ठाकुर का कुआं था या फिर बड़े घर की बेटी थी। तो दोस्तों प्रेमचंद की जो अंतिम दोस्तों कहानी रही है वह रही है दोस्तों कफन। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 14 देखते हैं। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? खुमार रासो है, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है या फिर परमाल रासो है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों वह है परमाल रासो। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। दोस्तों इसके लेखक कौन रहे दोस्तों? इसके लेखक हैं दोस्तों जगनिक। ठीक दोस्तों, किसके? आल्हा खंड या परमाल रासो के जो लेखक दोस्तों वह है जगनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 15 देख लेते हैं। निम्न में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास हैं, मलुकदास हैं, नंददास हैं, छीत स्वामी हैं। तो दोस्तों अष्टछाप के जो कवि नहीं है दोस्तों वह है मलुकदास। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देखते हैं। अष्टछाप के संस्थापक थे? रामानंद थे, वल्लभाचार्य थे, रामानुज थे या फिर विट्ठलनाथ थे। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं अष्टछाप के जो संस्थापक रहे दोस्तों वह रहे विट्ठलनाथ। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 17 देख लेते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या फिर सूफी साहित्य। तो दोस्तों निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? संत साहित्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 18 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शिव सिंह सेगन हैं, गारसा दत्तासी हैं, मिश्र बंधु हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं। तो ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? फ्रांस के निवासी थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में, इसको फ्रांस भाषा भी कह सकते हो, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 19 देख लेते हैं। कबूतर खाना किसका उपन्यास है? उदय प्रकाश का है, शैलेश मटियानी का है या फिर मुक्तिबोध का है या फिर अज्ञे का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। शैलेश मटियानी का उपन्यास है कबूतर खाना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है। संघर्ष किसका काव्य है? गोपाल राय का है, गोपाल दास नीरज का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर रेणु का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। गोपाल दास नीरज का काव्य है संघर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 21 देख लेते हैं। सदादर्श किसकी पत्रिका है? निवास दास की, तोताराम की, प्रेमचंद की या फिर भारतेंदु की। तो दोस्तों सदादर्श जो है दोस्तों वह निवास दास की पत्रिका रही है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? 1884 में, 1802 में, 1803 में या फिर 1800 ईस्वी में। तो दोस्तों इंडियन प्रेस की स्थापना दोस्तों 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ? 1601 में, 1603 में, 1600 ईस्वी में। दोस्तों कोई सॉरी कर रहे हैं दोस्तों, 1600 कर रहे हैं दोस्तों। 1901 में, 1903 में, 1900 ईस्वी में या फिर 1800 ईस्वी में। तो दोस्तों सरस्वती का प्रकाशन दोस्तों सर्वप्रथम हुआ था 1900 ईस्वी में। जबकि दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाला था कब दोस्तों? 1903 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इसका प्रकाशन जो दोस्तों सर्वप्रथम हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्यभार संभाला था 1903 ईस्वी में। दोस्तों 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 देख लेते हैं। आ क्या है? विवृत्त है, अर्ध समवृत्त है या फिर समवृत्त है या फिर अर्ध समवृत्त है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विवृत्त है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 25 देखते हैं। निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं योजक चिन्ह कौन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का योजक चिन्ह है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? काव्य प्रकाश ग्रंथ है किसका है? दंडी का है, हेमचंद का है, मम्मट का है या फिर विश्वनाथ का है। तो दोस्तों काव्य प्रकाश जो है दोस्तों वह है मम्मट का ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 27 देख लेते हैं। जा और या का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यह आधा जा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है। इसका पूर्ण रूप क्या है? छा है, ज्ञा है या फिर स्र है या फिर त्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, ज्ञा है। ठीक दोस्तों, क्या है? ज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, रीत सिद्ध कवि है। तो दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रीत सिद्ध कौन है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बिहारी हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? बिहारी है, रीत सिद्ध कवि के प्रमुख कवि। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 29 देख लेते हैं, चाँद पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? 21 है, 1900, 1920 है, या फिर 1922 है, या फिर 1901 है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। 1920 ईस्वी में चाँद पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। चलिए क्वेश्चन में तो हम लोग 30 देख लेते हैं, सबरस किसका ग्रंथ है? मुल्ला दाऊद का, मुल्ला वजही का, या फिर देवसेन का, या फिर धवन का? दोस्तों सबरस जो है दोस्तों वह है मुल्ला वजही की रचना है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है, अद्वैतवादी कवि हैं, कबीर हैं, रहीम हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। तो दोस्तों अद्वैतवादी जो कवि हैं तो दोस्तों वह कौन है? दोस्तों वह कबीर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 12, या फिर 69, या फिर 9? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं सिद्धों की संख्या 84 है, अलवारों की संख्या 12 है, और नाथों की संख्या दोस्तों कितना है? 9 है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सिद्धों की संख्या 84 है, अलवारों की संख्या 12 है, और नाथों की संख्या 9 है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 33 देख लेते हैं, यामा किसका काव्य ग्रंथ है? राम कुमार वर्मा का, महादेवी वर्मा का, पंत का, या फिर निराला का? तो दोस्तों यामा जो है वह महादेवी वर्मा का काव्य ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों 34 देख लेते हैं, सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? बनारसी दास चतुर्वेदी का, महादेवी वर्मा का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर शुक्ल जी का? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी का सेतुबंध रेखा चित्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 35 देख लेते हैं, मैला आंचल किसका उपन्यास है? दोस्तों यह उपन्यास बहुत बार पूछा गया है, किसका उपन्यास है? रेणु का है, नागार्जुन का है, यशपाल का है, या फिर राहुल संकृत्यायन का है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, रेणु का है मैला आंचल उपन्यास। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों 36 देख लेते हैं, स्मृत लेख किसका संस्मरण है? अज्ञेय का है, या फिर रेणु का है, या फिर अमृत राय का है, या फिर अमरकांत का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अज्ञेय का है। स्मृत लेख जो दोस्तों संस्मरण है दोस्तों वह है अज्ञेय का। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 37 देख लेते हैं, बाहुबली गीत नाट्य किसका है? कुंथा जैन का है, चंद्रशेखर का है, डॉक्टर विनय का है, या फिर पंत का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, तो कुंथा जैन का गीत नाट्य है क्या? बाहुबली। क्वेश्चन में तो 38 है, भारतेंदु की अंतिम यात्रा साहित्य है? सरजू यात्रा, लखनऊ यात्रा, बलिया यात्रा, या फिर मेदवाल यात्रा? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दोस्तों 3 सही हो जाएगा, बलिया यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंतिम यात्रा साहित्य है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 39 देख लेते हैं, रूस की सैर यात्रा साहित्य लिखा है किसने? राहुल संकृत्यायन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर यशपाल ने? तो दोस्तों रूस की यात्रा जो दोस्तों वह नेहरू द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। ठीक है दोस्तों यशपाल का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, यशपाल की एक आत्मकथा है दोस्तों वह कौन सी है? ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? ये होगा, या फिर ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा? तो दोस्तों आप लोग सोच रहेंगे कि ये होगा। दोस्तों जब 1 नंबर दोस्तों क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। दोस्तों ऊ रहेगा, आधा जा रहेगा 2 बार, और वाह रहेगा, ला रहेगा। तो ठीक दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों 3 सही हो जाएगा। दोस्तों जब पूछता भी कई बार है दोस्तों यह शुद्ध रूप। ठीक दोस्तों, इसको आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग हैं, या फिर उषा प्रियमंदा है, या फिर शिवानी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। मैत्री पुष्पा झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों यह रचनाकार 1999 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? मैत्री पुष्पा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 42 देख लेते हैं। निषीध का उपयुक्त अर्थ क्या है? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों निषीध का जो दोस्तों उपयुक्त अर्थ है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 1 है, अर्धरात्रि का समय। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हम लोग 43 देख लेते हैं।
रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाला चार कौन है? भट्टनायक है, शंकुक है, अभिनवगुप्त हैं या फिर लोलट है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, शंकुक है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 44 देख लेते हैं। दोस्तों हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा 3, हस्तक्षेप। ठीक दोस्तों, इसका दोस्तों हस्तक्षेप का जो दोस्तों शुद्ध रूप है वह है हस्तक्षेप। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 45 देख लेते हैं। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? सूरदास हैं, जायसी हैं, नंददास हैं या फिर विद्यापति हैं? ठीक दोस्तों, मैथिल बोली के लोकप्रिय दोस्तों जो कवि हैं दोस्तों वह है विद्यापति। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टमार्ग की स्थापना की? विठलनाथ ने की, वल्लभाचार्य ने की, सूरदास ने की या फिर चैतन्य महाप्रभु ने की? तो दोस्तों पुष्टमार्ग की स्थापना दोस्तों वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक दोस्तों, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टमार्ग की स्थापना किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देख लेते हैं। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? दोस्तों अनामिका जो दोस्तों काव्य ग्रंथ है वह किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल या फिर सुमन? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं निराला की रचना है ये। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। आशु शब्द है क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों आशु जो है दोस्तों वह है तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर दोस्तों 48 का 1 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। गंगा का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुपदी है, हंससुता है या फिर धेनुमती है या फिर सुरेश्वर है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, विष्णुपदी है गंगा का एक नाम। ठीक दोस्तों, या फिर पर्यायवाची से कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों इसमें से 3 शब्द है जो क्या है दोस्तों पुरुष है, पुरुषलिंग है, जबकि एक शब्द दोस्तों है वह स्त्री। दोस्तों इसमें से एक शब्द है दोस्तों जो पुरुषलिंग है, बाकी 3 दोस्तों वह जो है स्त्रीलिंग है। दोस्तों जो मानी और रानी और कहानी दोस्तों यह तीनों दोस्तों जो है वह क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है दोस्तों, जबकि पानी दोस्तों वो पिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, पुल्लिंग है ये दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी या फिर कुमुदिनी या फिर कुमुदिनी या फिर कुमुदनी? तो दोस्तों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, कुमुदिनी ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? रसखान है, रहीम है, नंददास है या फिर मीराबाई है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन दोस्तों वह है रसखान जी। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 58 देख लेते हैं। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की है, विनोद कुमार शुक्ल की है, अरुण कमल की है या फिर उदय प्रकाश की है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा, अरुण कमल की काव्य कृति है। कौन दोस्तों? नए इलाके में। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन है या फिर पाव धन अन है या फिर पह धन अवन है या फिर पाव धन अन है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, पोधन अन है। ठीक दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पोधन अन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समाज का एक शब्द कौन सा है? आजकल, रातों रात, वीर पुरुष या फिर दिन दिन? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, आजकल दोस्तों वह है द्वंद्व समास है। क्या दोस्तों? आजकल जो दोस्तों वह है द्वंद्व समाज। चलिए क्वेश्चन में तो हम लोग 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? आद्री शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आद्री शब्द का अर्थ क्या है? दुख है, गीला है, व्यर्थ है या फिर पर्वत है? तो दोस्तों आद्र शब्द का अर्थ है दोस्तों पर्वत होता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तुम लोग 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण कथाकार नहीं है?
इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन अज्ञे। तो दोस्तों इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणकार हैं, जैनेन्द्र कुमार भी हैं और अज्ञे भी हैं। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। सुदर्शन जो है दोस्तों हम मनोविश्लेषण कथाकार नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 58 देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिका में कौन सा अलंकार है? तो सबसे बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक दोस्तों कौन सा? यमक अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 59 देख लेते हैं। अथ शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इति, आदि, अंत या फिर प्रारंभ। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, इति शब्द हो जाएगा अथ का विलोम। क्वेश्चन नंबर 60 है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, सुदामा प्रसाद या फिर वासुदेव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, हरि प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि का वास्तविक नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 61 देख लेते हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या फिर भुवनेश्वर हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कहे जाते हैं। माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, सदा सुख लाल हैं या फिर राम प्रसाद निरंजनी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, लल्लू लाल हैं माधव विलास के रचनाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों खेचर का दोस्तों जो पर्याय है दोस्तों वह आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह दोस्तों तीनों होंगे, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 64 देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं आचार्य या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक दोस्तों वह हैं श्याम सुंदर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 65 देख लेते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे हलमासे दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है या फिर अद्भुत रस है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, हास्य रस है। ठीक दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 66 देख लेते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है क्या है? किक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है या फिर लोइंग प्रत्यय है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं लौकिक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 67 देखते हैं। कागजी घोड़ा दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है नकली घोड़ा दौड़ाना या फिर बहुत परिश्रम करना या फिर जाँच पड़ताल करना या फिर व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। कागजी घोड़ा दौड़ाने का मुहावरा है दोस्तों व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 68 देख लेते हैं। व्याप्त में संधि है, कैसा संधि है? व्याप्त में गुण संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है या फिर अयाद संधि है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 में ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, यड़ संधि है। ठीक दोस्तों क्या है? यड़ संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 69 देखते हैं। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है? बाणभट्ट, माघ, भारवी या फिर श्रीहर्ष। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, माघ कवि के लिए संस्कृत में घंटा विश्लेषण शब्द का प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70 देख लेते हैं। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए या फिर छायावादी काव्य के लिए या फिर प्रगतिवादी काव्य के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए दोस्तों धारा के लिए नकेनवादी शब्द प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 71 देख लेते हैं। देशांतर काव्यकृत है कैसी किसकी है? देशांतर काव्यकृत अज्ञे की है, नरेश मेहता की है, धर्मवीर भारती की है या फिर मुक्तिबोध की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, धर्मवीर भारती की काव्यकृति है क्या दोस्तों? देशांतर। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 72 देख लेते हैं। बुनी हुई रस्सी काव्यकृत किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर अज्ञे की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 273 है, लालटेन की छत उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा का है, मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियवंदा का है या फिर प्रसाद का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन नंबर 201 से हो जाएगा, निर्मला वर्मा का है लालटेन की छत उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 74 देख लेते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियवंदा है, चित्रा मिदुगल है, निर्मल वर्मा है या फिर मन्नू भंडारी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 203 से हो जाएगा, मन्नू भंडारी की उपन्यास है क्या दोस्तों? आपका बंटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 275 देख लेते हैं। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह है, राम प्रसाद निरंजनी है, राजा राम मोहन राय है या फिर सदल मिश्र है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी दोस्तों योग वशिष्ठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल या फिर मुक्तिबोध या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल जो है दोस्तों वह प्रगतिवादी कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन कवि रहे हैं अपने जीवन के उत्तर समय में, या फिर जिसे को हम लास्ट समय कह सकते हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद या फिर अज्ञेय? तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, अज्ञेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन? शुक्ल जी हैं, गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर रामविलास शर्मा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 3 से हो जाएगा, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 79 देख लेते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है या कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामविलास शर्मा का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या फिर महादेवी वर्मा का है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र का यह दोस्तों कथन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 है, प्लवग शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों बताइए प्लवग शब्द का अर्थ क्या है? बंदर है, पक्षी है, मेढक है या फिर पानी है? तो दोस्तों बंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 81 देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योद्धा है, दशानन है, राक्षस है या फिर सुर है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, दशानन। दोस्तों योग रूढ़ शब्द है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 का एक क्वेश्चन में तो हम लोग 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? दोस्तों बताइए इसमें से एक कौन सा शब्द है जो राजा का विलोम नहीं है? राजा का दोस्तों बताइए कौन सा नहीं है? तो दोस्तों राजा का विलोम दोस्तों रानी भी होता है, रंग भी होता है, प्रजा भी होता है। दोस्तों सेना नहीं होता, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 83 देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83 का। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो शुद्ध रूप दोस्तों हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, हतोत्साहित। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 क्या है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर है, कामता प्रसाद गुरु है, जॉर्ज क्रियर्सन है, किशोरी दास वाजपेयी हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 284 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, जेसुआ केटलर। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण, ठीक दोस्तों, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है दोस्तों वह है जेसुआ केटलर, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 285 है, तिलचट्टा नाटक के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, मुद्रा राक्षस हैं या फिर धूमिल है या फिर प्रेमचंद हैं? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? वह हो जाएगा 2, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक के रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 86 देख लेते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? नल सिंह है, जगनिक है, मधुकर है या फिर भट्ट केदार है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, भट्ट केदार है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 देख लेते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या फिर आधे अधूरे? तो दोस्तों महाभारत की कथा पर आधारित जो दोस्तों नाटक है दोस्तों वह है अंधा युग। कौन दोस्तों? अंधा युग है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 88 देख लेते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे,
रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे भी है, और दोस्तों आषाढ़ का एक दिन भी है, जबकि दोस्तों रक्त कमल दोस्तों इनका नाटक नहीं है। ठीक दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 89 देख लेते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम, उक्त के लेखक कौन है? मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं या फिर वामन हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, विश्वनाथ हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? विश्वनाथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति रही है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर नई कविता? तो दोस्तों क्वेश्चन 90 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। नैन नचाए वाही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होली, पंक्ति के कवि कौन है? सेनापति हैं, घनानंद हैं, ठाकुर हैं या फिर पद्माकर हैं? तो दोस्तों इस पद के दोस्तों जो पंक्ति है उसको लेकर दोस्तों वह है पद्माकर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 92 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? इनमें से एक कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास जी ने लिखा है? उत्तर रामचरितम है, मृच्छकटिकम है या फिर मुद्रा राक्षस है या फिर मालविकाग्निमित्रम है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 93 देख लेते हैं। जय शंकर प्रसाद का कौड़ालय का नाट्य रूप क्या है? गीत नाट्य है, नाटक है या फिर रेखा चित्र है या फिर उपन्यास है? दोस्तों गीत नाट्य जो है दोस्तों जय शंकर प्रसाद का नाट्य रूप है कौड़ालय का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 क्या है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत रस है, हास्य रस है, करुण रस है या फिर वीर रस है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं आदिकालीन समय में दोस्तों वीर गाथाएं कही गई हैं, तो इसलिए दोस्तों वीर रस होगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 95 देख लेते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे? तो दोस्तों छायावाद का पूर्वाभास दोस्तों मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96 है। ग्वालियर की बोली है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है या फिर कन्नौजी है? तो दोस्तों ग्वालियर की जो दोस्तों बोली है वह है बुंदेली। ठीक दोस्तों, क्या है? बुंदेली है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 है। गोधूम का तद्भव है क्या है? गेहूं है, गोबर है, गाय है या फिर गोधन है? तो दोस्तों गोधूम जो है दोस्तों वह तत्सम शब्द है, इसका दोस्तों तद्भव हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 98 देख लेते हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है, कौन सा है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, जिगीसा। ठीक दोस्तों, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है दोस्तों वह है जिगीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राचीन अपभ्रंश से? तो दोस्तों दोस्तों भोजपुरी बोली की उत्पत्ति दोस्तों मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक दोस्तों, इससे मागधी अपभ्रंश है। दोस्तों बोली से संबंधित दोस्तों हम एक दोस्तों मानचित्र के माध्यम से दोस्तों बनाए हैं। दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों वह पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बोली से संबंधित दोस्तों आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, दोस्तों आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा बढ़िया से। दोस्तों हम उसको नक्शा बना के समझाए हुए हैं। ठीक दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 100 देख लेते हैं। करुण के रस रजत का प्रतिष्ठापक कौन लेखक दोस्तों कौन सी रचनाकार रहा है? करुण जिसमें कौन सी रचना में करुण रस का प्रधान काव्य रहा है? किरात अर्जुनीयम में, मेघदूतम में, कुमार संभवम में या फिर उत्तर रामचरितम में? तो दोस्तों उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान यह ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 है। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर्म कर बिनु कर्म करे विधि नाना? दोस्तों यह दोस्तों इसमें कौन सा विभावना है दोस्तों? अलंकार
विभावना है, अतिशयोक्ति है, या फिर असंगत है, या फिर दोस्तों दृष्टांत है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा विभावना। दोस्तों कौन सा विभावना। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 102 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102 है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा हुआ है। भरत ने, दंडी ने, वामन ने, या फिर मम्मट ने। दोस्तों वामन ने लिखा हुआ है गुण का यह सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 103 देख लेते हैं। सुखदुख खात्म कोरसा कहने वाले आचार्य कौन है। भरत मुनि है, रामचंद्र गुरचंद है, विश्वनाथ है, या फिर आनंद वर्धन है। तो दोस्तों इसमें आप क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, रामचंद्र गुरचंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग को 104 देख लेते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। भारवी हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं, या फिर राजशेखर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, राजशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 105 देख लेते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, या फिर करुणा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति से ली गई है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 106 देख लेते हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठा सदा उड़ रही। दोस्तों यह दोस्तों जो पंक्ति है दोस्तों किसकी है। सूरदास की है, तुलसीदास की है, रहीम दास की है, या फिर रसखान की है। तो दोस्तों यह जो पंक्ति है दोस्तों वह है तुलसीदास की। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 107 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दोस्तों कौन सा अलंकार है। यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या फिर अनुप्रास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, अनुप्रास है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 108 देख लेते हैं। परख उपन्यास के रचयिता हैं। यशपाल हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार है, या फिर रेणु हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 है। वह धीरे धीरे चल रही है में धीरे धीरे है क्या है। विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। दोस्तों परख उपन्यास के रचयिता दोस्तों कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 क्या है। कैंची किस भाषा का शब्द है। अरबी है, फारसी है, तुर्की है, या फिर उर्दू है। तो दोस्तों कैंची जो है दोस्तों वह है तुर्की भाषा का शब्द है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 111 है। नाथों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं नाथों की संख्या कितनी है। दोस्तों नाथों की संख्या 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 112 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। रसराज के रचनाकार कौन है। भूषण है, मतीराम है, चिंतामणि है, या फिर भिखारी दास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, मतीराम रस राज के रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 113 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 क्या है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है। नागार्जुन की है, मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, या फिर केदारनाथ सिंह की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, अज्ञेय की पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 114 देख लेते हैं। धार उपन्यास के लेखक कौन है। संजीव हैं, यशपाल हैं, जगदीश चंद्र हैं, या फिर भीष्म साहनी हैं। तो दोस्तों धार जो उपन्यास है दोस्तों वह संजीव की है। ठीक दोस्तों, यह उपन्यास दोस्तों संजीव जी ने 1990 ईस्वी में आदिवासी जीवन की गरिमा तथा उपलब्धियों को उजागर करता हुआ लिखा हुआ है। दोस्तों यह दोस्तों संथाल परगना में कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों का चित्रण किया गया हुआ है इस उपन्यास में। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 115 देख लेते हैं। मेरे नैना बिरह की बेल भई, यह किसकी पंक्ति है। मीराबाई की, सूरदास की, बिहारी की, या फिर घनानंद की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, सूरदास की यह पंक्ति है, मेरे नैना बिरह की बेल भई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 116 देख लेते हैं। इलाहाबाद किस बोली क्षेत्र में आता है। अवधी में, भोजपुरी में, खड़ी बोली में, या फिर उर्दू में। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं इलाहाबाद जो है दोस्तों वह है अवधी में आता है। ठीक दोस्तों, जहां हम रहते हैं अवधी जो है के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 117 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। बीजक के संकलन करता है कौन।
रज्जाब, दादू, धर्मदास या फिर रैदास। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बीजे की जो संकलन करता है वह दोस्तों धर्मदास। ठीक दोस्तों, कौन है? धर्मदास है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 118 देख लेते हैं। तद्भव किसकी पत्रिका है? दोस्तों तद्भव किसकी पत्रिका है? अखिलेश की है, मिथिलेश की है या फिर प्रयाग शुक्ल की है या फिर अज्ञेय की है? तो दोस्तों तद्भव जो पत्रिका है दोस्तों वह अखिलेश की है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119 है। विलोम किसका पात्र है? दोस्तों बताइए विलोम जो है किसका पात्र है? आषाढ़ का, एक दिन का, झूठ सच का, झूठा सच का या फिर चंद्रगुप्त का या फिर तमस का? तो दोस्तों विलोम जो है दोस्तों वह आषाढ़ का एक दिन का एक पात्र है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 120 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या फिर 1864 ईस्वी में या फिर 1884 ईस्वी में? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 121 देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, लुइपा है, पुष्पदंत है या फिर धनपाल है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं दोस्तों वह कौन है? सरहपा है। दोस्तों सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है? तो दोस्तों राहुल शंकरितायन जी ने माना है। दोस्तों आप लोग मेरा यूथ कंपटीशन टाइम का जो दोस्तों सॉल्व पेपर करा रहे हैं दोस्तों आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप का उससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक दोस्तों, जितना बता नहीं सकते दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन तैयार होगा उससे। ठीक दोस्तों, और आपका कन्फ्यूजन भी दोस्तों दूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 122 देखते हैं। केसरी किसका पर्यायवाची है? हनुमान का है, सिंह का है, मछली का है या फिर हिरण का है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। केसरी जो है दोस्तों वह पर्यायवाची है सिंह का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 123 देख लेते हैं। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1963 में, 1935 में, 1936 में या फिर 1921 ईस्वी में? तो दोस्तों गोदान जो है दोस्तों वह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 124 देख लेते हैं। कामायनी काव्य है, कैसा काव्य है? खंड काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? दोस्तों कामायनी जो है दोस्तों वह एक महाकाव्य है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 124 का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 125 देखते हैं और इस मॉडल प्रश्न पत्र 204 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप पर्यायवाची है किसका है दोस्तों? पेड़ का है, घर का है, पोखरा का है या फिर पर्वत का है? तो दोस्तों पादप जो है दोस्तों वह पेड़ का पर्यायवाची है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ।